देखिए, भागवत जी ने जो कहा है वो आपने आंशिक तौर पर आपने काफ़ी हद तक उसमें बोल दिया कि वो जो एक हाथ में डंडा लेने की बात है, वो कुल मिलाकर के पड़ोस के राज्यों पड़ोस के जो राष्ट्र हैं, देश हैं बल्कि, उनकी जो संप्रभुता है, क्या उसके लिए कोई खतरा पैदा करने वाली बात है। देखिए, ये जो बयान है, वो कुल मिला कर के जो अभी देश में परिस्थिति चल रही है, जिसका ज़िक्र आलोक जी ने काफ़ी विस्तार से किया और आपने अपनी शुरुआती प्रस्तावना में जो बात कही थी, ये उसी मतलब क्या कहें उसको आग में घी डालना जिसको बोलते हैं ना, ये उस तरह की बात है। आप देखिए कि जो जहाँ जिस देश में यानी मुसलमान जितने भी हैं हिंदुस्तान में, जब आप उनको नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, उनके लिए आपके दिल में जो है जिस तरीक़ा की भावना समझ में आ रही है, तो आप अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और तमाम सारे देशों के जो लोग होंगे, उनका आप क्या करेंगे? अखंड भारत में क्या वो समाहित होंगे कि नहीं होंगे? या वो उनके लिए आप कोई अलग से टापू बनाएँगे? ऐसा तो नहीं होगा ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये कुल मिलाकर के देखिए मसला क्या है दिनेश जी, जो आपने आज की चर्चा शुरू की है, दरअसल देश इस समय जिस तरह के मतलब बैठा हुआ है, वो मतलब बारूद के ढेर एक नहीं है, कई हैं। वो और कहाँ लैंड माइन्स कई जगह बिछी हुई हैं और हमको आपको भी नहीं पता है कि हम जहाँ पैर रखेंगे उसके नीचे कहाँ से कोई बारूदी सुरंग निकल आएगी। तो इसलिए कई बार क्या होता है कि जो हम लोग भी जो चर्चाएँ करते हैं या जो मीडिया में जो बातचीत आती है या विपक्ष के नेता जो बहुत सारी बातें कहते हैं, उनके उस तरह के असरात नहीं होते जिस तरह के हम उम्मीद करते हैं। आप देखिए इसी का जो डर है वो ये है कि भई सारे विपक्षी दल जो हैं, बीजेपी तो चलिए ठीक है उसका उसका एक कोर क कहना चाहिए प्रेमाइज़ है, उसकी कोर आइडियोलॉजी है हिंदुत्व की और वो भी हिंदुत्व कोई ऐसा हिंदुत्व नहीं है जिसमें कि जो शांत और समावेशी किस्म का हिंदुत्व हो। वो तो याचना नहीं अब रण होगा वाली सिद्धांत से चले थे जब वो उनके रथ चला करते थे, अडवाणी जी का जो चला था। तो याचना नहीं अब रण होगा, तो वो तो रण के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उन्होंने भगवान राम को जिस रूप में प्रस्तुत किया है, अब वो भगवान राम वो जिस तरह रूप में हम और आप मतलब मैं जो कम से कम देखता चला आया हूँ, उस तरह के भगवान राम तो दिखते नहीं। अब तो वो ऐसे धनुर्धर भगवान राम दिखते हैं जो बहुत क्रोधित दिखते हैं। हनुमान जी जिनकी आज जयंती है, हनुमान जी के जो नए पोस्टर हमको बहुतायत में दिखाई देते हैं, उसमें हनुमान जी का जो रूप दिखाई देता है वो शांत और जिस तरह का हम लोग उनको बचपन से अपने घरों में देखते आए, मंदिरों में देखते आए, वैसा नहीं। वो एक अजीब-सी उनकी मुद्रा है, जो कुछ आक्रोशित मुद्रा दिखती है। तो ये कुल मिलाकर के एक समाज के भीतर एक अलग तरह का आक्रोश जगाने का पूरा एक सुनियोजित काम है और आपने ठीक कहा ये जो गृहयुद्ध वाली बात है, मैं इस चीज़ को मतलब अखलाक का जब की लिंचिंग हुई थी उसके बाद से लगातार मैं इस बारे में लिख रहा हूँ। लगातार मैंने अलग-अलग जगहों पर अपनी टिप्पणियों में लिखा है, सोशल मीडिया पर भी लिखा है और जो चर्चाएँ इस तरह की हुई मैं ये कुल मिलाकर के एक सुनियोजित षड्यंत्र है। एक राजनीतिक पूरा का पूरा उपक्रम है, जिसके ज़रिए देश के अल्पसंख्यक वर्ग को पूरी तरह से एक फ़ियर साइकोसिस में रखते हुए उसको पंगु बना देने की उसको ये है कि वो कुछ भी कह ना पाए। संविधान ने भले उसको बहुत सारी आज़ादी दी हो, संविधान ने बहुत कुछ दिया हो, लेकिन ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं। देखिए ना ये संविधान आप अम्बेडकर को की आगे झुक जाते हैं, प्रधानमंत्री से लेकर तमाम सारे नेता, लेकिन जिन अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया, उस संविधान के तहत जो प्रावधान किए हैं, जिसमें कि इस देश के सब लोगों के लिए रूल ऑफ लॉ हो, तो यहाँ रूल ऑफ लॉ जैसी चीज़ कहाँ दिखाई देती है? आप देखिए आज के दिन भारतीय जनता पार्टी ने मुंबई में लाउड स्पीकर बाँटे हैं। कल्पना कर सकते हैं आप? एक ज़माने में लोग भई आप फूल बाँटे किसी को आप फूल बाँटे, आप किसी को कपड़े बाँटे, आप किसी को खाना बाँटे, ये बात तो आप प्रसाद बाँटे, आप भर-भर झोला झउवा अगर आप जो है क्या कहते हैं बूंदी का प्रसाद बाँट रहे होते, लड्डू बाँट रहे होते, तो समझ में आता है कि हाँ भाई ठीक है, आप हनुमान जी के भक्त हैं और आज हनुमान जयंती है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है और इसको कोई भी हिंदू या मुसलमान कोई भी होगा जो मतलब एक सहिष्णु किस्म का इंसान है, समावेशी किस्म का इंसान है, उसको किसी को इसमें समस्या नहीं आएगी। लेकिन लाउड स्पीकर बाँटे जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि अजान और उसका विवाद चल रहा है कि हमें तो साहब अब आप बताइए कि वो अलीगढ़ में आज 21 जगहों पर लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा पढ़ी गई, सिर्फ़ एक शहर में। आप कल्पना कर सकते हैं? ये जो स्थितियाँ हैं मतलब ताल ठोक करके एबीवीपी ने कहा था, उनका बयान आया था कि हाँ भाई ठीक है, हम जो है वो अब पढ़ेंगे, ये करेंगे। तो ये जो स्थितियाँ हैं, ये जानबूझ करके एक वर्ग को प्रोवोक करने के लिए कि वो कुछ करे और फिर हम उसके बाद कुछ ऐसा एक्शन करें जिसमें कि कोई
बड़ी हिंसा हो, कुछ हो। आप देखिए जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जो हिंसा हुई खरगोन में, यहाँ कहा गया कि साहब पत्थरबाजी हुई, जुलूस पर सब कुछ जो कुछ हुआ, अगर पत्थरबाजी जो कुछ भी पत्थरबाजी वगैरह की घटनाएँ हुई, वो सब गलत है, निंदनीय है, सब किसी ने उसके का समर्थन नहीं किया। लेकिन एक चुनी हुई सरकार का मुख्यमंत्री ये कहे कि साहब कानून का राज तो होगा, कानून अपना काम करेगा, कानून का राज चलेगा, लेकिन बुलडोजर भी चलेगा, और वो बिना किसी तफ्तीश के, बिना किसी बात के वो सिर्फ मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलवा दे, ये हमने कभी देखा नहीं था, कभी सुना नहीं था। धर्म की बात कोई आज की नहीं है, और जब आरएसएस नहीं था तब भी धार्मिक कट्टरता थी, एक वर्ग में जरूर थी, दोनों तरफ थी, लेकिन वो हाशिए पर थी, वो समाज की मुख्य धारा का चरित्र नहीं था, और ना ही उसको बहुत आदर से देखा जाता था। उस समय लोग, मतलब आप सोचिए ना, कबीर से लेकर के तुलसी तक तमाम सारे जितने जितने लोग भक्तिकालीन कवि रहे, तमाम कवि जो साकार ब्रह्म और निराकार ब्रह्म दोनों को मानने वाले लोग रहे, सबने, कबीर ने तो साफ साफ कहा कि हिंदू कहे मुझे राम प्यारा, तुरा कहे रहीमाना, आपस में दो लड़े लड़े मरे, मरम न कहूँ जाना, साधो देखो जग बौराना, ये कबीर का बहुत मशहूर पद है। तो ये जो चीज थी, उससे आज हम कहाँ गए हैं, आज हम जो है ये कहते हैं कि साहब अजान जो है लाउड स्पीकर बंद होना चाहिए, अजान नहीं होनी चाहिए, और अजान होगी तो हम हनुमान चालीसा भी पढ़ेंगे, अजान नहीं बंद होगी तो हम ऐसा करेंगे। और उसमें तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति और उसमें उसको प्रेसिपिटेट किया जा रहा है, जैसा मैंने कहा कि उसको भड़काया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये हमारे इसको राष्ट्रवाद का चेहरा दिया गया है, इस पर राष्ट्रवाद का मुलम्मा चढ़ा दिया गया है। ये जो नया तथाकथित राष्ट्रवाद है, जिसमें राष्ट्रवाद का मतलब है एक किस्म का आप अपने धर्म के नाम पर, अपने धर्म के प्रतीकों के नाम पर, या अपने धर्म के आचरण के नाम पर दूसरे को डरा दें, और इसलिए कि साहब मुसलमान ऐसा करते हैं, मुसलमानों को आपको मुसलमानों को किसी न किसी तरीके से ये एहसास दिलाना है कि आप यहाँ पर जो है वो प्राइमरी कोई अपनी सिटीजनशिप या उस तरह की बात मत मानिए, आप यहाँ के दोयम दर्जे के नागरिक हैं, आप यहाँ किसी चीज की डिमांड नहीं कर सकते। आप कुल मिलाकर के अपनी आवाज बुलंद करने की कोशिश ना करें, सीएए हो, एनआरसी हो, या अजान हो, दाढ़ी हो, टोपी हो, है ना, हिजाब हो, मांस खाने का मामला हो, कोई चीज आप कुछ भी ले लीजिए, तो यहाँ किसी ना किसी बहाने से उस चीज को लगातार भड़काए रखना, और ये सब कुछ जो है, ये इसको मतलब जिसको कहते हैं ना, ये इसको सत्ता का समर्थन प्राप्त है। जैसा कि मैंने कहा कि अगर कोई मुख्यमंत्री ये कहता है कि मैं बुलडोजर और चला दिए, बुलडोजर मतलब उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा थे, मध्य प्रदेश में बुलडोजर मामा हो गए, तो ये जो है अब ये बुलडोजर का सिलसिला चल पड़ा है। और ये जो है ये कुल मिलाकर के जो हमारी देश की जो एक साची संस्कृति थी, ये कुल मिलाकर उस पर बुलडोजर चल रहा है। जो भाईचारे की बात थी, बिल्कुल बिल्कुल उसके ऊपर आघात है, उसके ऊपर आघात, बिल्कुल उस पर बुलडोजर चल रहा है।